देख तेरे प्रदेश की हालत क्या हो गई सरकार। सरकार बैठी है मंच पर, शिक्षा मंत्री बैठे हैं मंच पर, और मंच पर उनकी ही सरकार के कार्यकर्ता अपना दुखड़ा सरेआम बोल पड़े हैं, क्योंकि सुनाई नहीं देता लोगों को जब तक चीख चीख कर सुनवाया ना जाए। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है मदन दिलावर जी का, पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। तो बात करना लाजमी है इस मुद्दे पर, तो करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। बातचीत में आगे बढ़े सर, उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक वैसे तो देख चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से ये वीडियो देखें ताकि उन्हें माजरा समझ में आ जाए कि हम किस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए वीडियो। एक भी वोट कांग्रेस का नहीं, पूरा गांव बीजेपी का। ये बैठे बोल दे कि आपका गांव में से कोई वोट कांग्रेस में जाता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव में क्यों नहीं है सड़क में? तो ये पूछना चाहता हूँ, आजादी से लेकर अब तक क्यों नहीं? वो बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। हमारे गांव वालों को क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब। तो देखा आपने किस कदर चिल्ला चिल्ला कर कार्यकर्ता बोल रहा है कि हमारा पूरा गांव एक एक वोट बीजेपी को जाता है, फिर भी आज हमारी बच्चियां कीचड़ में से होकर गुजर कर स्कूल जाने को मजबूर हो रही हैं। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब दिलावर जी तो नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए सर, आप बताएं। देखिए, क्यों तो बहुत सारे खड़े हो गए हैं और जवाब किसी भी क्यों का नहीं आ रहा। पढ़ते हुए बच्चे कैसे उनके ऊपर भर भरा के स्कूल ही गिर गई, वो झालावाड़ का जवाब अभी तक कहाँ आया? कहाँ आया? और उस पर हाईकोर्ट भी फिर टिप्पणी कर चुका है कि अभी तक क्यों झर्जर स्कूलें ठीक नहीं हुई, इतने महीनों बाद तक भी उस हादसे के। उसके बाद एक और क्यों तब आया जब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चरम सीमा पर पहुंच गई। वहां पर कोई सेफ्टी का मानक नहीं था और वहां के बच्चे की भी सुसाइड की खबर आ गई। उस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, महीने भर से ऊपर का वक्त बीत चुका है। अब तीसरा क्यों ये आ रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता खुद ही खड़े होकर जा रहे हैं और कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि हमारे सारे वोट भाजपा के हैं, फिर भी हमारे गांव में सड़क नहीं है, कसूर तो हमारा बता दो। और इस पूरे वीडियो में शिक्षा मंत्री कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे। इससे एक बात तो साफ है कि पंचायत से चुनाव से पहले इस तरह का हाल अगर है कि कार्यकर्ता ही बेहाल है, तो फिर पंचायत चुनाव में भागेगा कौन? जी। काम करेगा कौन? घर घर में दरवाजे खटखटाएगा कौन? कैसे आएंगे वोट? अब समझने वाली बात यह है, क्या अंता चुनाव की हार एक वेकअप कॉल तो नहीं था? वेकअप कॉल तो लिया इन्होंने, वहां पर जनसुनवाई भी शुरू करी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज भी कुछ गांव में हम जाते हैं जहां पर 70 साल से ज्यादा, अगले बरस हम 80 साल पूरे कर जाएंगे आजादी के, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली पानी सड़क नहीं है, शमशान घाट नहीं है शवों को ले जाने के लिए। करना सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपने बैठे कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बात सुनी, मान मनोबल किया, लेकिन उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक उस जन सुनवाई का क्या मतलब? और कार्यकर्ता भी ऐसी हो रही है, उसको भी कार्यकर्ता सुनवाई भी बोला जा रहा है, क्योंकि आम जनता से सबूत मांगे जा रहे हैं उनकी परेशानियों के। फिर क्या जन सुनवाई क्या खाक कर पाएगी? देखिए, जन सुनवाई भी एक कार्यकर्ता उसमें तब नाराज होता है जब वो गले तक उसके आ जाती है। आप समझिए कि भाजपा का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कार्यकर्ता कहलाया करता है। अगर वो फायर बैक कर रहा है तो उसके यहां तक आ चुकी होगी, गले तक आ चुकी होगी, और वो मंजर अगर आ चुका है तो फिर ये 2028 से पहले आना वाकई एक बहुत बहुत गलत घंटी, बुरे संकेत दे रहा है। अगर भाजपा केवल इस मुखालफत में है कि हमारा कोई विकल्प नहीं है और हम ही को वोट देना पड़ेगा, तो फिर राजस्थान उसका जवाब हो सकता है, क्योंकि राजस्थान एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी करता है। अब यहाँ पर एक के बाद एक ऐसी चीजें होना, हादसे इतने सारे लगातार हो रहे हैं, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। फिर स्कूल
के हद से इतने जबरदस्त हो रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सड़कें नहीं बन रही, मूलभूत चीजें नहीं आ रही। पंचायत चुनाव में जाकर आप किस बिना पर, किस ग्राउंड पे वोट मांगेंगे, ये वाकई एक बड़ा सवाल उठता जा रहा है। और विपक्ष तो भाजपा के अंदर की गुटबाजियों को भी बहुत ज्यादा मान रहा है, जो भी अब खुलकर दिखने लगी है। बात ये भी आ रही थी कि वसुंधरा राजे को राजस्थान से बाहर निकालने वाले हैं, गवर्नर बनाने वाले हैं। अगर ऐसा हो गया तो वसुंधरा राजे समर्थित जितने भी नेता हैं, क्या वो अंदर ही अंदर विरोध नहीं करेंगे? और अगर उन्होंने अंदर ही अंदर विरोध कर दिया तो फिर इस सरकार में अनुभवी सारे नेता तो वही है। यानी कि कांग्रेस में जितने सिर्फ टब्बल है उससे भी कहीं ज्यादा बीजेपी में होने वाली है। और इस चीज को जिस कदर डोटासरा तो भुनाते ही रहते हैं ट्विटर पर, वो आजकल ट्विटरबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उनको तो बैठे बैठाए थाली में 56 भोग की तरह परोस कर दिए जा रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री की तरफ से मुद्दे। फिर चाहे से वो शिक्षा के प्रति बढ़ती हुई लापरवाहियों का खबर हो या फिर ऐसी खबरें, झालावाड़ जैसी खबरें हो, या फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मदन दिलावर केवल शिक्षा मंत्री नहीं है, वो शिक्षा मंत्री के साथ साथ पंचायती राज मंत्री भी है और पंचायत के ही चुनाव होने वाले हैं। तो ये नाराजगी सीधा मदन दिलावर से, यानी कि पंचायत चुनाव के पहले की नाराजगी पंचायती राज मंत्री से है। और इसको बहुत गंभीरता से लेना देखना होगा, क्योंकि अगर नहीं लिया गया तो जो मुंह की खाई है अंतर चुनाव में भाजपा ने, उससे भी बुरी मुंह की खानी पड़ सकती है। मंत्रिमंडल फेरबदल तो बदल दिया इस कारण कि पंचायत चुनाव हो जाए, निगम चुनाव हो जाए, उसके बाद करेंगे। लेकिन इन नाराजगियों को कैसे टालोगे? इन नाराजगियों को बढ़ने देने का मतलब नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को उठाना पड़ेगा और इसका फायदा कांग्रेस और तीसरा मोर्चा बनाने वाले नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल आजाद जैसे लोग बखूबी उठाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।